नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जीके मैराथन वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 300 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अगर आप ये 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो डायरेक्ट के ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको डायरेक्ट इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। शर्त बस इतनी है कि आपको स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखना है और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है, ताकि कोई भी डाउट वाला क्वेश्चन रहता है तो आपका जो है इसी वीडियो से कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा अभ्यारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और वह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा अभ्यारण्य। और किस राज्य में? तो आपको याद रखना है असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को यानी कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो आपको याद रखना है भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण पड़ता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप से सभी 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप से। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो आपको याद रखना है भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर आपस में जो है जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी खाई कहाँ अवस्थित है? आपको याद रखना है प्रशांत महासागर। कौन सी है? तो आपको याद रखना है द मारियाना ट्रेंच। द मारियाना ट्रेंच जो है ये सबसे गहरी खाई है, प्रशांत महासागर में स्थित है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं? आपको याद रखना है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन के सेवानिवृत्त होते हैं? आपको याद रखना है कुल सदस्यों का 1/3 भाग। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? आपको याद रखना है 30 साल। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपने त्याग पत्र किसे देता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र जो होता है, रिजाइन जो देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत की संसद के 3 अंग क्या हैं? आपको याद रखना है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये भारत की संसद के 3 अंग हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपको याद रखना है अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पद की रिक्त को कितनी समय के भीतर भरा जाना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने के अंतर्गत। राष्ट्रपति पद का जो खाली पद होता है उसको 6 महीने के अंदर जो है वहाँ पर कोई भी जो है नियुक्ति होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन,
एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हटाने के लिए कौन अधिकृत है? आपको याद रखना है राष्ट्रपति। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का जो है, ये अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में हमें बताता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों के संबंधित है? आपको याद रखना है अनुच्छेद 110। आर्टिकल 110 जो है, ये धन विधेयकों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। अगला क्वेश्चन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थशास्त्र किस प्रकार की है? तो आपको याद रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सॉरी, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है किस प्रकार की है? तो आपको याद रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध नारा गरीब हटाओ किसके दौरान दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा पंचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि कब? आपको याद रखना है 1974 से लेकर 79 तक। अगला क्वेश्चन, हर्ट्ज किसकी एसआई इकाई है? तो आपको याद रखना है आवृत्ति की। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ओम। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष की किसका माप है? राइट आंसर हो जाएगा दूरी का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, ये जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग करने वाला यंत्र है? आपको याद रखना है सोनार। अगला क्वेश्चन, उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? राइट आंसर हो जाएगा आयोडोमीटर। अगला क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सापेक्षिक आर्द्रता के लिए। अगला क्वेश्चन, किस धातु में अधिकतम तापीय विद्युत चालकता होती है? राइट आंसर हो जाएगा चांदी में। अगला क्वेश्चन, स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरे दिखाई देने का क्या कारण है? राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। वायुमंडल द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन या क्रिया होती है, इसके कारण तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से परिघटना होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा जिसे एसी बोलते हैं और दिष्ट धारा जिसे डीसी बोलते हैं में बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए? आपको याद रखना है दृष्टकारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक प्रोटॉन समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या
न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं लेकिन समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ का प्रमाण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा डाल्टन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, एलपीजी गैस में प्रमुख घटक क्या होता है? आपको याद रखना है ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन, वाटर हीटर में प्रयोग होने वाली कुंडली बनने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नाइकोम का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली धातु थी? राइट आंसर हो जाए तांबा। अगला क्वेश्चन, कमरे के तापमान पर जो धातु तरल रहती है क्या है? राइट आंसर हो जाएगा पारा। अगला क्वेश्चन, जर्मन चांदी एक मिश्र धातु में कौन से धातु नहीं होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा चांदी धातु नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद फास्फोरस को हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पानी के अंदर हमेशा रखा जाता है सफ़ेद फास्फोरस को। अगला क्वेश्चन, निचले वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस मौजूद होती है? राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, बच्चे के लड़की होने के लिए वंशागत में मिले गुणसूत्रों का सही जोड़ा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पिता से एक्स और माता से वाई। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में पुरुष तत्व के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर हो जाएगा एक्स और वाई। अगला क्वेश्चन, मानव आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? राइट आंसर हो जाएगा रेटिना भाग पर प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन, बालों कामा उंगलियों के नाखूनों कामा खुरों और सींगों में मौजूद प्रोटीन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा केरोटीन। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जरूर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मीना माटा बीमारी एक तंत्रिका विकार है जो वैसे मछली को खाने से उत्पन्न होती है जो किस तत्व से प्रदूषित होती है? राइट आंसर हो जाएगा पारा से। अगला क्वेश्चन, मलेरिया और काला अजार किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ से। अगला क्वेश्चन, मलेरिया का इलाज कुनैन दवा से किया जा सकता है जो कहाँ से प्राप्त होती है? राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना का पेड़ से। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि होती है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के संविधान के भाग 4 में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा 11। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आइन ए अकबरी किसने लिखा था? राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा VR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो हैं ये भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी सबसे लंबी तटरेखा है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य की। अगला क्वेश्चन, ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की SI इकाई क्या है? तो आपको याद रखना है डेसीबल, जिसे कि डीबी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में 830 फीट ऊंचा जलप्रपात जो शरावती नदी द्वारा बनाया गया है
कौन सा जलप्रपात है? राइट आंसर हो जाएगा गरसोप्पा फॉल्स, जिसे कि जोग जलप्रपात कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे का क्या जमा होता है? राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। अगला क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया? राइट आंसर हो जाएगा विलियम्स बेंटिंक ने। विलियम्स बेंटिंक जो कि एक गवर्नर जनरल थे, इन्होंने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है? राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड देश के संविधान से। अगला क्वेश्चन, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है ये सिरके का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? आपको याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे कि N2O कहते हैं। N2O नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा के समान है? राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पष्टता के उन्मूलन का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य के। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो हैं ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द क्या दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के अस्तित्व को मिश्रित अर्थव्यवस्था दर्शाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कौन सा सिद्धांत नियम ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है? राइट आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए? राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है किस प्रक्रिया, तो आपको याद रखना है परमाणु संलयन की प्रक्रिया के द्वारा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगाने से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण जो है इस प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भोपाल की घटना में शामिल गैस कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट बंधुओं के नाम क्या थे? राइट आंसर हो जाएगा विल्बर और आरविल राइट। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? आपको याद रखना है 180 डिग्री देशांतर। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए।
संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। भारत का जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण में किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, सूर्य पृथ्वी को किस प्रक्रिया द्वारा गर्म करता है? राइट आंसर हो जाएगा विकिरण प्रक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन, पीतल किसका एक मिश्र धातु है? राइट आंसर हो जाएगा जस्ता और तांबा का। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा फीमर, जो कि कहाँ पाई जाती है? जांघ में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, जो कि आपके पेट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया है तो आपकी इस वीडियो से जो है 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। यह लेक्चर 1 है, आपको लेक्चर 2 जो है जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको लेक्चर 2 भी मिलने वाला है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली थी। और आगे के जो जितने भी आपके सेट आने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका कल ही लगा हुआ है, तो जितनी भी तैयारी होनी है आज ही होनी है। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।